आज मैं आपको एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सॉन्ग को बेहोश पड़ा पाते हैं। फिर हमें किम को दिखाया जाता है। किम के सामने पुराना वाला सॉन्ग बैठा होता है। सॉन्ग कहता है तुम मेरी बॉडी के साथ कुछ मत करो, अगर तुम चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊँगा और जो तुम कर रहे हो ये सब पॉइंटलेस है। किम कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब कर और तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए दोस्त बनाऊँगा और तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा। किम कहता है तुम्हारी और मेरी जोड़ी देखना एकदम कूल होगी। ये कह ही रहा होता है कि सॉन्ग वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को होश आता है। वो बस एक सपना देख रहा था। वहाँ चॉय से क्यों आता है, वो उसे नर्स रूम चलने के लिए कहता है। वो कहता है मुझे इतनी चोट नहीं लगी, फिर वो चला ही जाता है। वो कहता है हमारी स्टडी का क्या। चॉय से क्यों कहता है कि अब हमारा होम रूल स्टडी हो गया तो टीचर ने हमें पढ़ने के लिए कहा है। तो ये कहता है मुझे इतनी चोट नहीं लगी कि मुझे बाउंड लगाना पड़े। मिलिट्री में अगर हमें चोट लग जाती थी तो हमें बस ऑयल लगाना होता था। तो ऐसे क्यों बोलता है तुम अभी तक मिलिट्री नहीं गए हो। सॉन्ग कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे सर पर चोट लगी थी इसलिए मैं सब भूल गया था। जो ऐसे क्यों कहता है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे पेरेंट्स तो तुम्हारे पेरेंट्स जैसे थे, हम लोग ट्रिप भी एक साथ जाते थे। सॉन्ग उसके नेम टेग पर देखता है तो उसे वो याद आता है कि सॉन्ग उसका दोस्त बनना चाहता था। तो वो कहता है चलो दोबारा दोस्त बनते हैं। जो कहता है हम कभी दोस्त थे ही नहीं, मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए झूठ बोला था। तुम्हें वो 22 वाला दिन याद है जब तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए थे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम मेरा असली नेचर सबको बता दोगे। तो वो याद करते हैं जिस दिन वो सुसाइड करने जा रहा था, वो उससे पहले जो ऐसे क्यों से मिला था। हम क्लासरूम का सीन देखते हैं कि जहाँ जो उसे बोली करता था जेमिन, उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो क्लास में पढ़ने जाता है तो सब हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं और उसके पास सिर्फ पेन और पेंसिल ही है इस्तेमाल करने के लिए। वह गर्ल ग्रुप स्कूल के बाद स्टेशनरी शॉप जा रही होती हैं तो सॉन्ग भी पूछता है उनके साथ जाने के लिए। गर्ल्स का रिएक्शन अलग होता है तो उसे कार में बिठा के पूछता है तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है। सॉन्ग रेस्टोरेंट में आके मेन्यू उठाता है और महंगे वाले फूड ऑर्डर कर देता है। फिर गर्ल्स मेन्यू देख के ऑर्डर करने लगती हैं। वो फूड खा रही होती हैं और सॉन्ग बहाना बना के बिल पे करके वहाँ से चला जाता है कि उसे वॉशरूम जाना है। ओल्ड सॉन्ग ने अपनी डायरी में कुछ लिखा होता है। चॉइस से क्यों आके सॉन्ग से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, पर सॉन्ग को उसका मतलब नहीं पता होता। फिर हम देखते हैं सॉन्ग अपनी मदर को जाके देखता है तो वो अपनी मदर को रोकता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसकी मदर बताती है कि अब तुम अबॉर्ड पढ़ोगे। वो कहता है मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी पढ़ूँ। आप कौन होती है मेरी फ्यूचर डिसाइड करने वाली। जहाँ पर उसकी मम्मी और चॉइस संग में लड़ाई हो जाती है, वो उनका चश्मा लेके तोड़ देता है। वहाँ पे हम डोंगसू को देखते हैं जो कि लड़का मंगवा रही होती हैं सॉन्ग को पिटवाने के लिए। यहाँ पर हम शाम के टाइम देखते हैं जहाँ पे चॉइस क्यों फिर से आ जाता है सॉन्ग को परेशान करने के लिए। सॉन्ग एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा होता पर चॉय उसकी मदद कर देता है। चॉय सॉन्ग से पूछा तुम्हारा असली नाम क्या है। सॉन्ग कहता है सॉन्ग ही होन है। वो बोलते तुम्हारा असली नाम क्या है तुम मुझे बताओगे। यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वहाँ एक लड़का आता है और कहता है तुम्हें करियर काउंसलिंग रूम में बुलाया। वो सोचता है क्यों चॉय को इतना इंटरेस्ट है सॉन्ग के बारे में, क्यों इतना पूछताछ करता है। मैं बोलती क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुमने अपने गोल बनाए, तुम्हें कहाँ जाना है। वो बोलता है नहीं, पर क्या आपको पता है दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं बोलती तुम्हें दूसरे बच्चों के बारे में नहीं अपने बारे में सोचना है। टीचर सॉन्ग को कहती है तुम्हें पहले क्या हो गया था। सॉन्ग कहता है तब मैं थोड़ा शर्मीला था। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप मेरी आवाज़ को धीमी करके भी सुन सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग को ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होता है। सॉन्ग को चॉय की याद आती है। चॉय ने कहा होता है जब भी तुम्हें कुछ समझना है तो तुम मुझे याद कर सकते हो। तो वो फ़ोटो क्लिक करके चॉय को भेजता है। चॉय उस वक्त पढ़ रहा होता है पर उसके लिए वो सम सॉल्व कर देता है। वो सम सॉल्व करने के बाद सॉन्ग को भेज देता है। हम चॉय को लेटा हुआ देखते हैं। चॉय वो वाला दिन याद करता है जिस दिन सॉन्ग उसकी मदद के लिए आता है। सॉन्ग कहता है तुम मेरी मदद करो, तुम एक अकेले इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हैं, पर चॉय उसे मना कर देता है। सॉन्ग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी नाखून चबाने लगता है। सॉन्ग बाटा में बैठा होता है और वहाँ दो आदमी आते हैं। वो दोनों ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। एक आदमी आता कहता है अगर हम बच्चे हैं तो तुम क्या हो। वही सॉन्ग उसकी बॉडी पार्ट पकड़ के खींचने लगता है और उसके हाथ पे एक गैंग का नाम लिखा होता है। कहता है ये नया गैंग है। तो कहता है हाँ तुम्हें इससे क्या। वो कहता है मैं किम दुक पल हूँ, चिल सुंग गैंग का दूसरा आदमी। सॉन्ग उन दोनों आदमी को पैसा देता है ताकि वो थोड़ा और कमा सके और पैसे देके चला जाता है। वहाँ जोंग चोल आता है कुछ बच्चों को लेके जो गैंगस्टर बनना चाहते हैं और वो कोई नहीं जेमिन का पूरा ग्रुप होता है। वहाँ एक आदमी कहता है दोकपल तो बुजुर्ग है ना, क्या उनको कोई बेटा है। जोंग चोल कहता है उनकी शादी ही नहीं हुई थी, उनका बेटा कहाँ से होगा। वहाँ दोंगसू होता है। ये सब पूरी दोंगसू का ग्रुप होता है।
डोंगसो ग्रुप का एक आदमी कहता है यहाँ पे एक बच्चा आया था जो किम दुक पल की तरह एक्टिंग कर रहा था। वो उस तरफ गया, वहाँ जेमिन देखता है कि वो और कोई नहीं सॉन्ग येन है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मेरी सॉन्ग से कहती कोई तुम्हारे दोस्त आए। सॉन्ग चॉय से किम को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है तुम्हारे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। उसने कहा उसने स्टूडेंट रिकॉर्ड से उसका एड्रेस निकाल दिया और कहा वो इसलिए यहाँ पर आया ताकि वो दोनों ट्विटर कर सके, एक साथ पढ़ सके। सॉन्ग की लीगल मदर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो अपनी मदर को रूम में ले जा रहा होता है। चॉय सॉन्ग के रूम में जाके छानबीन करने लग जाता है। सॉन्ग बोलता है कि वो इतना छानबीन क्यों कर रहा है और कहता है तुम्हें वो वाला मिथ याद है, रेड ह्यूमन को खा लेता है और मैं वही हूँ, मैंने सॉन्ग ही इनको खा लिया है। चॉय कहता है मुझे पास्ट वाले सॉन्ग को कुछ बताना था, ना कि प्रेजेंट वाले को। सॉन्ग पढ़ रहा होता है, वहाँ पे चॉय आके उसे परेशान करता है और कहता है तुम कौन हो, बताओ सॉन्ग येन कहाँ है, क्या वो सही है, क्या तुमने उसे मार दिया। तभी सॉन्ग की लीगल मॉम कुछ ज़्यादा ओवर ड्रंक हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं अगर तुम नहीं होते इस दुनिया में तो मैं अपनी अच्छी लाइफ जी रही होती और मैं एक्ट्रेस होती। हम चॉय को देखते हैं जो कि उसके जैकेट उसकी मॉम का लगा बाल उठाता है। वहाँ पे वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तभी सॉन्ग कहता है चलो एक साथ फ्रेश हवा लेते हैं। वो दोनों गाना सुन रहे होते हैं। चॉय बोलता है कि वो उससे कितनी उम्र में बड़ा है, तो सॉन्ग बोलता है उससे वो ज़्यादा ही बड़ा है। और जब वो बाहर आता है तो चॉय पूछता है उसने जगह कहाँ ढूंढी, तो वो बताता है जब वो उदास होता है तो यहाँ आता है। चॉय को उसके फादर का फ़ोन आता है, वो पूछते हैं वो कहाँ है। वो कहता है वो अपने दोस्त के साथ म्यूज़िक सुनने आया है। चॉय बोलता है कि सॉन्ग येन कहाँ है। सॉन्ग कहता है वो एक अच्छी जगह पे और सेफ़ है और वो कोई रेड नहीं, एक इंसान ही है। चॉय से क्यों अपने घर में जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। उसके फादर ने उसके फ़ोन में लोकेशन ऐप डाउनलोड कर रखा होता है, इसलिए उसे पता होता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ था, तो वो बताता है वो अपनी फ्रेंड के साथ गाना सुनने गया था और वो बताता है कि उसका फ्रेंड पढ़ने में सही है। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे बचपन से ही हैरेस किया जा रहा होता है। हम यहाँ पे सॉन्ग को देख के जो जा रहा होता है। सॉन्ग कहता है तुम सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो, अपना नंबर दे दो, मूड होगा तो लड़ लेंगे। तो वो उसे एक फ़ोन में वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे वो कैसे सॉन्ग को बोली कर रहे हैं। ये सब देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान हो जाता है ये बच्चे आजकल हैं कैसे, ये सब हंस रहे होते हैं। तो सॉन्ग फ़ोन तोड़ के फेंक देता है। यहाँ पे वो कहता है कि क्लास का टाइम हो गया है, तुम लोग आओ पहले मारो, अगर मैं मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे जेमिन अपनी जैकेट उतार देता है और अब वो उन सबको पीटने लगता है। वो उन सबको ऐसे पीटता है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, वैसे। जेमिन कहता है क्या तुम गैंगस्टर हो। वो कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता, मैं किम दुक पल हूँ। एपिसोड ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, भाग जाओ।